ऐसा क्या है जो इस वक्त आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स। यही है आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक। और जैसा कि आपको यहाँ पे 2 पाइल्स नजर आ रहे हैं, तो यस, आज की रीडिंग है पिक अ ग्रुप रीडिंग, पिक अ पाइल रीडिंग, जहाँ पे मैंने रखे हैं 2 एंजल नंबर्स, एंजल नंबर 333 एंड एंजल नंबर 444। तो आप चाहें तो अपने मनपसंद एंजल नंबर का चुनाव कर सकते हैं, या फिर इनमें से कोई एंजल नंबर अगर आपको दिख रहे हो बहुत ज्यादा, तो आप उस एंजल नंबर के हिसाब से अपने अपने पाइल का चयन कर सकते हैं। एंड अगर एंजल नंबर के हिसाब से नहीं जाना चाहें तो ये दोनों जो डेक्स हैं, टैरो डेक्स, इनके हिसाब से भी आप अपने अपने पाइल का चयन कर सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि रिस्पेक्टिव पाइल्स में यूनिवर्स की ओर से कौन कौन से मैसेजेस हैं जो कि इस वक्त आप तक पहुंचना चाहते हैं। जय श्री कृष्णा गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पेटल्स 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सबकी बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। सो जैसा कि मैंने कहा, आज की जो रीडिंग है वो है पिक अ ग्रुप रीडिंग, एंड कैसे आपने चुनना है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब चूंकि ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो इस बात का भी जरूर से ध्यान रखिएगा कि सारी की सारी चीजें आपके साथ में रेजोनेट हो, ऐसा जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। तो जो कुछ भी आपके साथ में मैच होता हो, आपने अपना फोकस उसी मैसेज पर रखना है, उसी स्पेसिफिक एनर्जी पर रखना है, बाकी सभी को औरों के लिए छोड़ देना है। टाइमलेस वीडियो है, तो जब भी आप इस वीडियो तक पहुंचे, समझ लें कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है इस रीडिंग में जो कि यूनिवर्स आप तक पहुंचाना चाहती है, और वो आपका जानना उस वक्त के लिए बेहद ही जरूरी है। साथ ही रीडिंग की एनर्जी आपके साथ में 10% की ही क्यों ना रेजोनेट करे, 20% की ही क्यों ना रेजोनेट करे, बट एनर्जीज को आपने क्लेम जरूर करना है एंड यूनिवर्स तक अपना ग्रेटिट्यूड पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, ओपन माइंडसेट के साथ में इस रीडिंग को कंटिन्यू करें। और वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रहती है तो आपने इसे औरों के साथ भी जरूर से शेयर करना है, ताकि आपके माध्यम से किसी और को हेल्प मिलने पाए। साथ ही साथ जो पर्सनल पेड टैरो रीडिंग्स बुक कराना चाहते हैं वो मुझसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं, या क्रिस्टल की अगर कोई रेमेडी लेना चाहते हैं, कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, तो मेरे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर कुछ ऐसा लेना हो जो कि आपको वहां पे नहीं दिख रहा या नहीं मिल रहा, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज कर इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और जानते हैं कि ऐसा क्या है जो कि इस वक्त आपका जानना बेहद ही जरूरी है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्स। जुड़े रहें। वेलकम टू योर रीडिंग पाइल नंबर 1। सो लेट्स सी इस वक्त आपको क्या जानना जरूरी है by the universe, according to the universe. So we have 4 of Pentacles. The Tower. All right. The High Priestess. And the last card, please. King of Cups. All right. So let's see क्या मैसेज लेकर के आए हैं ये कार्ड्स। ओके, सो पाइल नंबर 1, यूनिवर्स चाहती है कि इस वक्त ना आपकी जो डिफिकल्ट सिचुएशन है, जिस जगह में आप बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, सहमे से हैं, कुछ चीज़ को खो देने का डर है, किसी इंसान के दूर हो जाने का डर है,
और किसी और तरीके की ये परेशानी हो सकती है, जिस वजह से ना आपका जो फोकस है अपनी प्रायोरिटी लिस्ट से हिल गया है। सो यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं मुझे ये याद दिलाती हुई दिख रही है कि आप जितने ज्यादा इंटेलिजेंट, स्टेबल एंड ग्राउंडेड किस्म के इंसान हैं, जिसके बारे में आप इस वक्त भूल गए हैं और आपका जो ध्यान है वो शिफ्ट हो गया है किसी और चीज की तरफ जो कि आप बेटर जानते हैं, तो यूनिवर्स चाहती है ना कि इस डिफिकल्ट सिचुएशन से निकलने का जो रास्ता है वो कहीं ना कहीं आप अगर थोड़ा सा अपना इंटेलिजेंट माइंड इस्तेमाल करेंगे तो आपको वो रास्ता मिल जाएगा। जिस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ढूंढ रहे हैं, जिसकी वजह से आप डर गए हैं या कहीं ना कहीं आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हो सकता है दो राह में खड़े हों, टू माइंड्स में हो, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप अपना फोकस थोड़ा सा शिफ्ट करें, खास करके अपने शार्प माइंड की तरफ, अपनी इंटेलिजेंस की तरफ, अपने माइंड की ब्राइटनेस की तरफ। जैसे ही आपका फोकस शिफ्ट हुआ, कहीं ना कहीं आपको इस डर से भी मुक्ति मिलेगी और ये जो अभी डिफिकल्ट सिचुएशन अराइज हुई है इससे भी आप अपने आप को बाहर पाएंगे। ठीक है, तो ये है पहला मैसेज यूनिवर्स की ओर से एट दिस मोमेंट, जो कि आपके लिए मोटिवेशन लेकर के आई है। हेंस सॉरी, जो भी इस वक्त डर फियर की एनर्जी में है, बहुत ज्यादा एंशियस हो रहे हैं किसी चीज को लेकर के, या फिर कुछ ऐसी चीज, ऐसी कोई बात या ऐसी कोई सिचुएशन इस वक्त आपको बहुत ज्यादा मुश्किल नजर आ रही है, तो यूनिवर्स चाहती है कि आप अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करें एंड अपना फोकस जो है दोबारा से आपने शिफ्ट करना है अपनी प्रायोरिटीज की तरफ। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड मैसेज। Okay, romance, patience, wow. So दूसरा मैसेज आ रहा है उन लोगों के लिए जिनकी रोमांटिक लाइफ में हाल फिलहाल या कुछ टाइम पहले कोई तूफान आया है। ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ चीजें अचानक से या तो ठंडी पड़ गई या फिर टूट करके बिखर गई, एंड रीजन इस टूटने बिखरने का कुछ भी हो सकता है। और बहुत ज्यादा आप इम्पेशेंट हैं, मे बी आप जिनके साथ एक लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे थे या कर रहे हैं, उन्होंने आपके सपनों को तोड़ दिया हो या फिर बैकआउट कर गए हो, आपको घोस्ट कर दिया हो, और कहीं ना कहीं आपका मन जो है इस वक्त काफी विचलित सा हुआ मुझे नजर आ रहा है। बहुत सारी ऐसी चीजें मुझे दिख रही हैं जो कि आपसे छुपाई जा रही हैं। तो यूनिवर्स आपसे एट दिस मोमेंट कह रही हैं कि चाहे आप मैरिड हो या अनमैरिड हो, बट आपके इस रोमांटिक लाइफ में जो भी भूचाल आया है ना, जिसमें आपको सडन चेंजेस नजर आ रहे हैं अपनी रोमांटिक लाइफ में या फिर अपने पार्टनर के बिहेवियर में, उनके एटीट्यूड में, एंड इसके बारे में आप अगर पता लगाने की कोशिश कर भी रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको चीजें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है, फाइल नंबर 1, कि आपने धीरज को धारण करना है। जस्ट बी पेशेंट। ठीक है, जो आपसे छुपा हुआ है या जो आपसे छुपाया जा रहा है, जो झूठ आपको बोले जा रहे हैं या फिर कोई ऐसी चीज जिसके बारे में आपको नहीं बताया जा रहा है, बहुत ही जल्दी उस चीज का खुलासा होगा एंड कहीं ना कहीं चीजें सॉर्ट आउट होंगी, आपका माइंड भी क्लियर होगा। तो अगर आप इस वक्त बहुत ही ज्यादा अस्थिर हो रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना जो ध्यान है वो एक जगह पे आप नहीं लगा पा रहे हैं, नहीं एकत्र कर पा रहे हैं, तो यूनिवर्स चाहती है कि अभी आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहें, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन की एनर्जी है। ये घटना जो आपके जीवन में घटी है ये ऑलरेडी प्री डिसाइडेड थी, और ये प्री डिसाइडेड इसलिए भी थी क्योंकि दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। इस सिचुएशन का आपके जीवन में आना कहीं ना कहीं आपको कुछ नई बातों से, कुछ छुपी हुई बातों से, कुछ सीक्रेट से अवगत कराना ही है। तो ऐसे में आपने अपना संतुलन नहीं खोना है और जल्दी जल्दी करने की जरूरत नहीं करनी कि मुझे जल्दी पता लग जाए, सीक्रेट्स मेरे सामने जल्दी आ जाए, बातों का खुलासा मेरे सामने जल्दी हो जाए। ये काम आपने नहीं करना है, क्योंकि जब यूनिवर्स चाहेगी तभी आपको इन सारी बातों के बारे में, जो भी छुपा हुआ है उन सारी बातों के बारे में आपको पता लगेगा। इट्स जस्ट दैट कि आपको इस वक्त अपने आप को इस सिचुएशन से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करनी है। एंड फॉर अ वेरी स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, आपकी रोमांटिक लाइफ बहुत ही अच्छी खासी चल रही है, रिश्ता, आपके पर्सन सब कुछ सही जा रहे हैं और कुछ ऐसी घटना नहीं हुई है, तो ऐसे में गाइज दिस इज जस्ट एन अलर्ट मैसेज फॉर यू। यूनिवर्स कह रही है कि आने वाले समय में, और वो भी अचानक से, कुछ ऐसी चीजें आपको पता लगने वाली हैं जो कि उस टाइम पे पता लग करके भी आपको पता ना लगे। यानी कि कोई ऐसा वाक्य आपके साथ में घटित हो सकता है
जहाँ पे आपको वाकई में ऐसा फील हो कि सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ टूट बिखर सा गया, अब कैसे क्या मैं करूंगा या करूंगी। तो ऐसे में यूनिवर्स का आपके लिए भी वही संदेश है कि आपने पेशेंस रखना है, किसी भी बात में हड़बड़ी या असंतुलन को आपने धारण नहीं करना है। जब समय आएगा उस पर्टिकुलर घटनाक्रम के बारे में आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये घटना आपके जीवन में क्यों घटी। जैसे कि मैंने कहा, दिस इज ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। तो आपने गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है और अपने आप को हमेशा आपने डिस्ट्रैक्टेड रखना है, ठीक है। और हाँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई आपका सीक्रेट एडमायरर है जो कि काफी समय से आप पर नजर रखे हुए है, छुप छुप करके आपको वो पर्सन देखता है या देखती है, फॉलो करता है या करती है, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी लहजे से ये हो सकता है। तो उस इंसान के बारे में भी बहुत जल्दी आपको पता लगने वाला है, ठीक है ना। तो इस सीक्रेट एडमायरर की कोई दास्तान, कोई कहानी आपके सामने अचानक से आ सकती है। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड एंड कीप पेशेंस। ऑल्दो स्पेसिफिक मैसेज है तो सबके लिए नहीं होगा ये मैसेज, सो ध्यान में रखें। अब बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं कि हाई प्रिस्टेस अपने साथ क्या मैसेज लेकर के आया है फॉर ग्रुप नंबर 1। पीस एंड सेरेनिटी, ओके। ट्राई न्यू थिंग्स, ओके, दोनों ही आ गए। स्लो मूविंग, ऑलराइट। न्यू अपॉर्चुनिटी, यस, आई वाज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग द सेम मैसेज, और rather मुझे यहाँ से वही मैसेज मिल रहा था और वही देखिए कार्ड भी आ गया। ओके, ये आना चाह रहा है इसलिए इसको ले लेते हैं। फाइन। सो तीसरा मैसेज ग्रुप नंबर 1 आपके लिए जो यूनिवर्स लेकर के आई है वो ये है, जो कि इस वक्त आपका जानना जरूरी है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि इस वक्त बड़े ही शांति से और बड़े ही आराम के साथ में अपने काम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप चूंकि ढेर सारी नॉलेज को गैदर कर रहे हैं, प्लस आप खुद भी मुझे नॉलेजेबल नजर आ रहे हैं। बहुत ही आप मुझे ऐसे इंसान नजर आ रहे हैं जिसे कि हर वक्त नई नई चीजों के बारे में जानना, उसकी खोज करना और नई नई चीजों को ट्राई करना आपको बहुत अच्छा लगता है। बेसिकली एक क्रिएटिव एंड आर्टिस्टिक माइंड है, एंड प्लस आपका इंट्यूशन भी इतना स्ट्रांग है कि कहीं अगर आप अटक भी जाते हैं तो अपने मन से पूछ करके आप उस चीज से आप छुटकारा पा लेते हैं, ठीक है। बट मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आपको लग रहा है कि जैसे जो भी आप कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं ना, तो इसमें यूनिवर्स आपकी नहीं सुन रही या फिर चीजें बहुत ही स्लोली मूव कर रही हैं। हालांकि आपने अपने अंदर पीस को जगह दे करके रखी है, शांति से ही आप आगे बढ़ रहे हैं, बट सबकॉन्शियस माइंड में ये चीजें भी चल रही हैं कि यार मैं इतना पढ़ाई तो कर रहा हूँ, मैं इतना नॉलेज तो हासिल कर रही हूँ, मैं इतनी ज्यादा अपने आप को ज्ञान से तो भर रहा हूँ या भर रही हूँ, बट क्या वाकई में इस चीज का मुझे आगे चल करके कोई रिजल्ट मिलेगा? क्या मैं सही दिशा की ओर ही जा रहा हूँ या जा रही हूँ? क्या ये जो पढ़ाई है या ये जो नॉलेज मैंने अब तक हासिल किया है, जो कि किसी भी फील्ड में हो सकता है आपके साथ में, तो आपके मन में बार बार यही सवाल मैं आते हुए देख रही हूँ, जहाँ पे ऑल्दो कंफ्यूजन तो नहीं है, बट हाँ ये डाउट जरूर मुझे नजर आ रहा है कि आप, चूंकि आपकी ये बेसिकली फितरत है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज से संतुष्ट नहीं होते। अगर एक चीज में आपको सफलता मिल गई या फिर एक चीज के बारे में आपने जान लिया, पढ़ लिया, समझ लिया, तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान ऑटोमेटिकली दूसरी जगह पे चला जाता है, जो कि आपको और भी ज्यादा एक्साइटमेंट में लेकर के आता है और आप उस चीज को एंजॉय करते हैं। लेकिन कई बार होता है ना कि जिस चीज में हम नॉलेज ले रहे होते हैं, तो वहां पे वो कहावत आ जाती है कि रोम वॉज नेवर बिल्ट इन अ डे, यानी कि चीजें स्लोली ही आगे बढ़ती हैं, बहुत ही अपनी गति से आगे चलती हैं, और कई बार फिर वो चीज हमें बोर करने लगती है और आप मुझे थोड़े से बहुत ही चुलबुले काइंड ऑफ अ पर्सन नजर आ रहे हैं। एंड चुलबुले इन द सेंस कि आपको मोनोटोनस वर्क बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, आपको नई नई चीजें ट्राई करना, नई नई चीजों के बारे में जानना, समझना, उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना, ये आपकी एक्चुअली बहुत ही खूबसूरत खासियत है, एक गुण है आपकी एक स्किल है। बट यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि ऑल्दो आप इस पथ पे चल रहे हैं और थोड़े बहुत क्लूलेस भी हैं, बिकॉज समझ नहीं पा रहे हैं, डाउट कर रहे हैं कि ये जो इंफॉर्मेशन या ये जो नॉलेज आपने गैदर की है या कर रहे हैं, इसमें आगे चल करके आपको कोई मुकाम हासिल होगा भी कि नहीं होगा। तो गाइज, आपसे यूनिवर्स ये कहने आई हैं कि आपने शांति को जैसे बनाए रखा है अपने कॉन्शियस माइंड में, अपने दिल में, अपने मन में, उसी शांति को आगे आप ले करके चलते रहें। जिस तरह से आप नॉलेज गैदर कर रहे हैं, उसी तरीके से आप ज्ञान को और अर्जित करते रहें, अपनी इंट्यूशन को आप स्ट्रॉन्ग करते रहें। बहुत जल्दी आपको
दो तरह की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मैं मिलते हुए देख रही हूँ, जिसमें एक ऐसा अवसर हो सकता है कि डायरेक्टली आपको कोई अप्रोच करे और आपसे कहे कि भाई आप उनके लिए एकदम इंडिपेंडेंटली काम करें, ठीक है ना। आपका जो ज्ञान है, आपका जो एक्सपीरियंस है, वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और उस ज्ञान को महत्ता मिले, आपके उस एक्सपीरियंस को महत्ता मिले। एंड दूसरी जो अपॉर्चुनिटी आपको मैं मिलते हुए देख रही हूँ वो है किसी के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ने की या फिर ज्वाइंट वेंचर में काम करने की, और एक कोऑपरेटिव सोसाइटी टाइप कुछ आपकी तरफ बढ़ सकता है, जहां पे आपको एक बहुत ही ऊंची और बड़ी पदवी इसके लिए अप्रोच किया जा सकता है। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप चूंकि यहाँ पे सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के अनुसार ही हो रहा है और जब आपकी तरफ जो चीज आनी होगी वो तभी आएगी, तो ऐसे में आपने अपने पीस को, अपने मेंटल पीस को, अपनी इमोशनल पीस को आपने टूटने नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको यूनिवर्स ये भी कह रही है कि जिस तरह से आपको नई नई चीजें सीखने का, जानने का, पढ़ने का शौक है, वैसे ही आप आगे बढ़ते रहें और ज्यादा से ज्यादा अपने ज्ञान को अर्जित करना है, क्योंकि वो टाइम दूर नहीं है जब आपकी तरफ कोऑपरेटिव वेंचर्स इन द फॉर्म ऑफ अ न्यू अपॉर्चुनिटी बढ़ रहे हैं। और चूंकि एक से ज्यादा अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ पे दिख रही है, तो ऐसे में अगर आपका मेंटल पीस जो है वो क्लियर रहता है और अच्छा रहता है, सही रहता है, तो आप बहुत ही सोच समझ करके डिसीजन ले सकते हैं और सही फैसला लेने में आप सक्षम हो सकते हैं। ऑलराइट, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस न्यू अपॉर्चुनिटी। ग्रुप नंबर 1 बढ़ते हैं आगे एंड लेट्स सी द लास्ट मैसेज। किंग ऑफ कप्स, वो अपने साथ और कौन से मैसेजेस को लेकर के आया है। Located in the past, dental pain, okay. Transformation, diplomatic, all right. भैया आप में से कुछ लोगों की तो मुझे लग रहा है यहाँ पे डेंटिस्ट से आपने मिलने जाना है, बट अभी तक आप किसी भी वजह से आप समय नहीं निकाल पा रहे हैं, कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। तो भाई जिनका भी डेंटिस्ट के साथ में जो भी अपॉइंटमेंट है अपनी दांतों से जुड़ी समस्या को लेकर के, सबसे पहले तो यूनिवर्स चाहती है कि आप जो अभी ये इग्नोर किए जा रहे हैं ना, या फिर आप बेसिकली टाल रहे हैं चीजों को, तो ये टाला टाली ना करते हुए इमीडिएटली आप डेंटिस्ट से मिलें, ठीक है, बहुत जरूरी है, अदरवाइज प्रॉब्लम सीवियर हो सकती है। तो जिसके साथ भी ऐसा है कि आप दांत के दर्द से परेशान हैं और मे भी आप दवाइयां खा रहे हो और दवाइयां जब खा लेते हो और उसके बाद पेन कम हो जाता हो, तब आपको लगता हो कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, मैं रुक करके चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, तो ऐसा ना करें। इमीडिएटली आपने कंसल्ट करना है डेंटिस्ट से एंड जो भी रिक्वायर्ड इसका प्रोसीजर है, जो भी नेसेसरी प्रोसीजर है, जो भी ट्रीटमेंट है वो आपने करवाना है, अदरवाइज आपका दांत का पेन बढ़ जाएगा, ठीक है, और आगे चल करके फिर आप ही को तकलीफ होगी। सो दिस इज अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। जिसके साथ भी ऐसा है वो इस गाइडेंस को जरूर से फॉलो करें। नाउ द जनरल मैसेज एट कलेक्टिव लेवल जो आ रहा है वो यहाँ पे दिख रहा है कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जो कि अभी भी पास्ट में अटके हुए हैं, रह करके पास्ट की चीजों को याद करते हैं। और ये अलग बात है कि आप इन चीजों को सामने दिखाते नहीं, जतलाते नहीं, किसी के सामने अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं करते, बेसिकली सप्रेस कर लेते हैं, क्योंकि आप मुझे कुछ ऐसे ही इंसान नजर आ रहे हैं जो कि अपने पेन को, अपनी सफरिंग्स को या फिर अपनी डिफिकल्ट सिचुएशन को किसी से जतलाना या बतलाना प्रेफर नहीं करता या नहीं करती। और ये बात सिर्फ दुखों की नहीं है, इवन इफ आपके अंदर कोई खुशी है या फिर कुछ आप अच्छा फील करते हैं, किसी के लिए कुछ आप सोचते हैं, किसी के लिए अगर आपके मन में कोई अप्रिसिएशन है, कोई अच्छी भावना है, तो वो कॉम्प्लीमेंट देने में भी आप बहुत ज्यादा कतराते हैं। तो ऐसे में यूनिवर्स कह रही है कि नाउ द टाइम हैज कम, जहां पे आपको अपने इस तरह के नेचर में, अपने इस तरह की हैबिट में एक बदलाव लेकर के आना है। और रही बात डिप्लोमेसी की, तो यस यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि चूंकि आप दिल के काफी अच्छे हैं, दिल के काफी सीधे साधे एंड सच्चे इंसान हैं, कप्स की एनर्जी है क्वाइट ऑब्वियस, हद से ज्यादा इमोशनल हैं एंड सबके लिए अच्छा सोचते हैं, क्योंकि आप खुद अच्छे हैं तो आपको कोई चीज खराब नहीं नजर आती। और ऐसे में मुझे ऐसा दिख रहा है कि शायद आपकी इसी अच्छाई का फायदा बहुत से लोगों ने उठाया है और बहुत ही डिप्लोमेटिक वे में आपका बेसिकली यूज किया गया है, चाहे पर्सनल लेवल पे हो या प्रोफेशनल लेवल पर। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप भी थोड़ा सा दुनियादारी सीखें। इतने ज्यादा सीधे सच्चे अगर आप बने रहेंगे तो आगे चल के भी आप धोखा खाते रहेंगे। यू आर मैच्योर इनफ टू हैंडल एंड टैकल ऑल दी सिचुएशंस, और हर चीज में हाँ बोलना, हर चीज में लोगों के लिए उनकी हेल्प करने के लिए या फिर उनकी मदद के लिए तैयार हो जाना, ये सही बात नहीं है।
हाँ, आप हेल्प जरूर करें, मदद जरूर करें, लेकिन कहते हैं ना कि हम हेल्प तभी कर पाते हैं जब उसके पहले हम अपने आप को सक्षम कर लें। सुना ही होगा आपने, अगर आपने फ्लाइट से ट्रैवल किया हो तो, कि दूसरों की रक्षा करने से पहले खुद को संभालें, खुद की रक्षा करें। तो यस, अगर आपको ऐसा दिख रहा है कि सामने वाला कहीं ना कहीं आपका यूज कर रहा है और जब उसका आपसे मतलब खत्म हो जाएगा तो उसने आपको साइड कर देना है, तो फिर ऐसे लोगों की मदद आप एक बार कर सकते हो, 2 बार कर सकते हो, बार बार तो ऐसे लोगों के चंगुल में आप नहीं फंस सकते ना। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़ा सा डिप्लोमेट बने, और डिप्लोमेटिक बनना कोई बुरी बात नहीं है until and unless you are harming someone, ठीक है ना। तो थोड़ा सा डिप्लोमेसी सीखें एंड दुनियादारी के हिसाब से चलें, क्योंकि कलयुग है, जानते ही हैं, और हर कोई यहाँ पे अपने मतलब के लिए ही आपसे चिपकेगा। तो ऐसा ना करें कि भाई लोगों को आप अपना फायदा उठाते देते रहने दें, और फिर इसका नतीजा ये होगा कि जिस तरह से अभी भी आप पास्ट में घूमते चले आ रहे हैं, आगे चल करके भी यही साइकिल रिपीट होती जाएगी। बिकॉज आई एम श्योर कि पहले आपके साथ में ऐसा बहुत बार हुआ है जहां पे लोग आए हैं आपकी जिंदगी में, वेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड और वेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ रिलेटिव या वेदर इन अ फॉर्म ऑफ नेबर, और उन्होंने आपसे अपना मतलब निकलवा लिया, आपका यूज करके उन्होंने अपना काम पूरा किया, और जब आपको उनकी हेल्प की जरूरत पड़ी, हालांकि आपने मांगा नहीं, बोला नहीं, बट आपने देखा कि आपके साथ कोई खड़ा ही नहीं हुआ। तो ये काम जिससे कि फ्यूचर में ना रिपीट हो, इसलिए यूनिवर्स चाहती है कि आप थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली चीजों को हैंडल करना सीखें। हाँ, हेल्पिंग हैं, कोऑपरेटिव हैं, आप कंपैशनेट हैं, जनरस हैं, काइंड हैं, तो ये सब आपकी खूबियां हैं, बट इन खूबियों को आपने किसी और के सर का ताज नहीं बनने देना है, और इन खूबियों को आपने किसी और को इस्तेमाल करने नहीं देना है। सो उतना ही करें जितना कि आपको लगता है कि हाँ, इससे आपका नुकसान नहीं हो रहा है, ना मेंटली, ना फिजिकली, ना इमोशनली, ना फाइनेंशियली। और जहां आपको लगे कि नहीं, ये चीज फिर से वही पास्ट के हुए उन इवेंट्स की तरह उस डायरेक्शन में जा रही है, तो वहां पे आपने अपने आप को चेक कर लेना है, क्योंकि सही गलत की परख, अच्छे बुरे की परख आपके अंदर कूट कूट करके भरी हुई है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, आपकी इंट्यूशन भी काफी स्ट्रांग है, आप लोगों की वाइब्स कैच कर लेते हैं, समझ पाते हैं कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन क्या इंटेंशन से आपसे मिल रहा है, बात कर रहा है। तो आपकी ये जो सारी स्किल्स है ना, इन स्किल्स को आपने पॉलिश करना है और अपने आप को किसी के से भी यूज होने से बचाना है। ऑलराइट, पॉइंट नंबर 1। तो ये है यूनिवर्स की ओर से कुछ मैसेजेस जो कि यूनिवर्स चाहती थी कि आप तक पहुंचे, और आपका जानना चूंकि ये जरूरी है, इसीलिए यूनिवर्स चाहती थी। एंड अब जाते जाते आपके लिए स्पेशल गाइडेंस ले लेते हैं, स्पेशल एडवाइस फॉर यू ऑल। क्या एडवाइस है यूनिवर्स फॉर ऑल माय व्यूअर्स ऑफ फाइल नंबर 1? स्पेसिफिक एडवाइस क्या है, प्लीज बताएं। खुद पर भरोसा करें। यूनिवर्स कह रही है कि आप जो है ना कहीं इतने ही ज्यादा आप अच्छे हैं, इतने ही ज्यादा आप दिल के सच्चे हैं, और कोई कुछ भी आपसे कहता है ना तो आप उनकी बातों को सच मान लेते हैं। आपको लगता है हाँ हाँ, ये बंदा तो सच बोल रहा है, सही कह रहा है या सही कह रही है। तो वो चीज सच या सही नहीं होते हुए भी कहीं ना कहीं आपके दिल को छू जाती है। तो यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अपने ऊपर भरोसा करना सीखें, और कोई आपको अच्छा बोले बुरा बोले तो आपको उनके ऊपर निर्भर नहीं रहना है। अगर आपका विश्वास खुद के ऊपर रहेगा, भरोसा खुद के ऊपर रहेगा ना, तो कोई कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो आपको दबाने की या झुकाने में नाकाम ही रहेगा। हेंस कॉन्फिडेंटली आपने आगे बढ़ना है, वो भी खुद के ऊपर भरोसा करते हुए, प्लस ईश्वर के ऊपर आस्था रखते हुए। फिर आप देखें कि जिंदगी की ऐसी कोई जंग नहीं है, ऐसी कोई बैटल नहीं है जिसे आप जीत नहीं सकते। ऑलराइट, ग्रुप नंबर 1। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, यूनिवर्स को अपना थैंक यू देते हुए और उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें, एंड हमेशा की तरह एक लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। और वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे घंटी के बटन को भी जरूर से प्रेस करें विद ऑल नोटिफिकेशंस, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। अपना पर्सनल पेड टैरो सेशन बुक कराने के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए, इनविजिबल पेटल्स 369 परिवार का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। एंड यस, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें, जहां आपको ऑन डेली बेसिस गाइडेंस, अफर्मेशन, स्विच वर्ड्स, स्विच नंबर्स, टिप्स, ट्रिक्स एंड तरह तरह की रेमेडीज से हेल्प मिलती रहेगी। तो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप नंबर 2। सो लेट्स सी आपके लिए यूनिवर्स का कौन सा संदेश आ रहा है जो कि आपका जानना बेहद ही जरूरी है। लेट्स सी।
जजमेंट, 9 of Wands, okay, Prince of Swords, 10 of Wands. Okay. Let's see further और क्या निकल के आता है। Security, secrets, okay. Okay. सो सबसे पहला मैसेज जो आ रहा है यूनिवर्स की ओर से ग्रुप नंबर 2, हो सकता है कि आपका सन साइन, मून साइन या वीनस और एसेंडेंट एयर साइन हो, यानी कि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के आप हो सकते हैं। ठीक है, वैसे ये राशियां अगर आपकी नहीं भी हैं तो भी कोई बात नहीं, अगर है तो भी और अगर नहीं है तो भी आपका फोकस जो है वो रहना चाहिए एनर्जीज पर। तो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज जो यूनिवर्स आपके लिए लेकर के आई है ना, बहुत ही ब्यूटीफुल मैसेज है। मैं देख रही हूँ कि आपके जीवन में ऐसी कई घटनाएं घटी हैं जिसमें से आधा झूठ आधा सच। एक तो इस चीज को आपने झेला है, दूसरा लोगों ने आपसे कहा कुछ और बट उनके एक्शंस कुछ और रहे हैं, उनके वर्ड्स कुछ और रहे हैं, आपके साथ पेश किसी और तरीके से आए हैं और पीठ पीछे जाकर के ना जाने कितना कुछ आपके बारे में बैकबाइटिंग की है, जिसको कि आप ना जाने कितने टाइम से सहते चले आए हैं। कई बार अपने आप को आपने हील किया, फिर कभी ऐसा हुआ कि वो चीजें दोबारा आपको सुनने को मिल रही हैं। तो बेसिकली आपका हीलिंग का, पेन का ये जो सिलसिला है ये काफी समय से मैं देख रही हूँ कि चलता आ रहा है। एक कार्मिक सिचुएशन, एक रोलर कोस्टर वाली चीज जो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और साथ ही मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आपको अभी तक ये चीज समझ नहीं आई है कि बेसिकली इस तरह की कॉन्स्पिरेसी, इस तरह का षड्यंत्र आपके साथ में रचा ही क्यों जा रहा है। क्योंकि आप तो हैं कुछ इस तरह के इंसान जो कि बहुत ही ज्यादा अपने काम से काम रखते हैं, किसी से ज्यादा आप बोलते नहीं, अननेसेसरी का किसी के पचड़ों में पड़ते नहीं। आर्ग्यूमेंट, डिबेट ये भी आप तभी करते हैं जब आपको लगता है कि आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे बात आ रही है। अदरवाइज आपको बेसिकली ये परिनिंदा, परिचर्चा, इसकी गॉसिपिंग, उसकी बैकबाइटिंग, इन सब से आपका कोई लेना देना नहीं है। लेकिन लोगों ने आपके साथ में ये सारी की सारी चीजें मुझे दिख रहा है की है, जिसकी वजह से कई बार आप बहुत ज्यादा इनसिक्योर भी हो गए हैं, कभी अपने लिए, कभी अपने परिवार के लिए, कभी अपने से जुड़े लोगों के लिए। और हमेशा आपने ये दरख्वास्त की है ऊपर वाले से कि भाई या तो मुझे इनका आप सही चेहरा जो है, असली चेहरा, या इनका जो ट्रू इंटेंशन है वो मुझे बता दे कि ये लोग ऐसा कर क्या क्यों रहे हैं और मुझसे चाहते क्या हैं। या फिर आपने ये मिन्नत की है, ये प्रार्थना की है कि मुझे इन सारे लोगों से बरी किया जाए, मुझे नहीं रहना इन सारे लोगों के बीच में, या मुझे अपना सर्कल या फिर अपनी सराउंडिंग ऐसी रखनी नहीं है जो कि इतना ज्यादा लोगों को जज करते हैं, वो भी बिना किसी वजह से। तो चाहे इनमें से कोई भी सिचुएशन आपकी क्यों ना हो, ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ना कि यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपके जीवन में इंद्रधनुषी रंग को भरने के बारे में सोच लिया है। और सोच क्या लिया है, बहुत जल्दी आप अपने आप को ना केवल हील्ड होता हुआ देखोगे, ना केवल उन पुरानी दर्दनाक चीजों से या हाल फिलहाल में जो चीजें चल रही हैं उससे अपने आप को आप बरी पाएंगे, बल्कि उसके साथ साथ में आपकी खुशी का ठिकाना कुछ इस कदर नहीं रहेगा, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इस बात का एहसास दिलाना है कि आप उनकी छत्र छाया में हैं और आप बिल्कुल सिक्योर्ड हैं। आपके साथ कोई कितना भी षड्यंत्र क्यों ना रच ले, आपके साथ जितना भी कोई झूठ सच क्यों ना कर ले, चीजें छुपा ले, या फिर आपको आपके साथ बदतमीजी से पेश आए, अपना एटीट्यूड दिखा करके कुछ भी ऐसा क्यों ना करना चाहें जिससे कि आपका मोरल डाउन हो जाए, जिससे कि आप बहुत ज्यादा अपने आप को इग्नोर्ड, बहुत ज्यादा बेसहारा, हेल्पलेस एंड होपलेस फील क्यों ना करने लगे। लेकिन यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको वैसा फील नहीं करवाना है। और उन लोगों का जो भी षड्यंत्र अभी भी जो चल रहा है, जिसके बारे में हो सकता है कि आने वाले समय में आपको रिवील हो जाए, सच आपके सामने आ जाए। तो पहले होता था ना कि आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी, किसी का सच सामने आता था जिसको आपने अच्छा समझ लिया, उसका बुरा वाला फेस आपने देख लिया जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया, तो वो जो तकलीफ होती थी ना, अब वो आपको वो तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको कुछ ऐसी शक्तियां प्रदान करनी है जिससे कि कहीं ना कहीं आप खुद को भी सिक्योर रख पाएंगे, डिफेंसिव वे में आगे लेकर के चल पाएंगे। प्लस इन लोगों से एक कैसे बाउंड्री क्रिएट करना है उसका भी इंतजाम कहीं ना कहीं आपके लिए यूनिवर्स ने कर दिया है, ग्रुप नंबर 1। इसीलिए यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप को जितना जल्दी हो सके खुद से एफर्ट्स डाल करके हील करना स्टार्ट करें और इस बात को गांठ बांध लें
कि आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड हैं, आप बिल्कुल सिक्योर्ड हैं और यूनिवर्स की छत्र छाया में हैं। रही बात षड्यंत्र करने वालों की, आपसे बातों को छुपाने वालों की, झूठ सच करने वालों की, तो भाई उनको तो उनका कर्मा बहुत ही अच्छी तरीके से यूनिवर्स ने देना है। और मजेदार बात यह है कि उनको उनका कर्मा मिलते हुए आप खुद देखेंगे ग्रुप नंबर 2। ठीक है, तो दिस इज द टाइम टू एंजॉय दिस रेनबो विच इज कमिंग इनटू योर लाइफ एंड गेट योरसेल्फ हील्ड। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड मैसेज विच इज प्रिंस ऑफ सोर्ड्स। प्रोटेक्शन, देखिए मैंने अभी कहा था ना आपसे, इसमें निकल करके आ गया, जबकि वो मैसेज यहीं से चैनल हो रहा था। ओके, रिवॉर्ड्स, वाओ, मेडिटेशन एंड एनलाइटनमेंट विथ पोटेंशियल। ओके, सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे आपके लिए जो दूसरा मैसेज यूनिवर्स लेकर के आई है, जो वो आपको बताना चाहती है, वो ये है कि आपकी तरफ ना कुछ ऐसे रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स, कुछ ऐसी बड़ी अचीवमेंट इतनी तेज गति से बढ़ रही है ना, एंड ये कहीं ना कहीं आपके अपनी काबिलियत का, आपके अपने पोटेंशियल का, आपके अपने स्किल एंड टैलेंट का ही फल मैं आपको मिलते हुए देख रही हूँ, जो कि यूनिवर्स चाहती है कि जिसके लिए आप एकदम से जो अभी मन मार के बैठे हुए हैं ना, बेसिकली आप हार गए हैं। आपको लग रहा है कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना अपना 101% दिया, 200% दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे उसका कोई फल या फिर उसका कोई रिजल्ट मुझे अच्छा मिला ही नहीं। तो ये सब बेकार की बातें हैं कि सब्र का फल मीठा होता है एंड ऑल। कुछ लोगों के माइंड में मुझे ऐसा चलता हुआ दिख रहा है। तो यूनिवर्स आपसे ये बताने आई है कि जी नहीं, सब्र का फल कभी भी कड़वा नहीं होता है, सब्र का फल मीठा ही होता है। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू बिलीव इन इट एंड यू हैव टू बिलीव इन द प्रोसेस। सो यहाँ पे आपके लिए रिवॉर्ड्स, अवार्ड्स को ऑलरेडी तैयार कर लिया गया है और बहुत ही तेज गति से ये आपकी ओर बढ़ रहा है, जो कि किसी भी रूप में और कभी भी आपको मिल सकता है। एंड ऐसे में आपने जो इस वक्त काम धंधा छोड़ दिया है, बेसिकली मन मार के बैठ गए हैं, और कहीं ना कहीं कुछ लोग यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि अपनी काबिलियत पर ही शक कर रहे हैं। टू माइंड्स चल रहा है कि यार नहीं मुझे ये चेंज कर लेना है, नहीं मुझे वैसा कर लेना चाहिए, ऐसा कर लेना चाहिए। तो एक मुझे यहाँ पे इम्पेशंस की और हेस्ट की एनर्जी दिख रही है, जहाँ पे सब कुछ जैसे कि एक बेचैन सा है, यानी कि आपके अंदर इतनी ज्यादा बेचैनी मैं देख रही हूँ, इतनी ज्यादा बौखलाहट में देख रही हूँ। कुछ एक लोगों के लिए ऑफ कोर्स ये फ्रस्ट्रेशन एंड एग्जॉशन की एनर्जी मुझे नजर आ रही है। तो ऐसे में यूनिवर्स कह रही है कि अपने आप को शांत करें, अपने आप को जितना आप चिंतन मनन करेंगे, जितना आप मेडिटेशन में अपने आप के साथ में समय बिताएंगे, उतनी ही ज्यादा आपकी एनलाइटनमेंट होगी। और इस तरह की जो सिचुएशन है ना, ये जो एनर्जी है बौखलाहट की, फ्रस्ट्रेशन की, इससे आप अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। प्लस आपको क्लैरिटी भी मिलेगी, मेंटल क्लैरिटी स्पेशली, कि नहीं आपकी जो काबिलियत है, आपकी जो क्षमताएं हैं, वो बिल्कुल भी जाया ना हुई हैं आज तक और ना ही आगे चल करके होंगी। इट्स जस्ट दैट कि आपका विश्वास थोड़ा सा डगमगा रहा है, तो उस विश्वास को दोबारा से अपने अंदर लाने के लिए और अपने आप को मेंटल क्लैरिटी प्रोवाइड करने के लिए बहुत जरूरी है कि आपने मेडिटेशन करनी है, अपने आप को एनलाइटन रखना है। प्लस उसके साथ साथ में आपने इस चीज का भी भरोसा रखना है कि आप फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं, जो कि मैं अभी कुछ देर पहले बोली रही थी पहले वाले मैसेज में, कि यूनिवर्स की छत्र छाया में हैं आप। इसीलिए ऐसा ना समझें, ऐसा ना जाने कि आपने कुछ काम किया है, कहीं मेहनत दी है, कहीं एफर्ट्स डाला है तो उसका क्रेडिट कोई और ले जाएगा। जी नहीं, हमें जो भी फल मिलता है वो हमें हमारे कर्मों के अनुसार ही मिलता है, चाहे हम अच्छा करें या बुरा करें। जो अच्छा करते हैं, पुण्य का काम करते हैं और कहीं ना कहीं सत्कर्म करते हैं, तो उन्हें उनका फल उनके सत्कर्मों के हिसाब से दिया जाता है। और जो दुष्कर्म करते हैं, मन में छल कपट रखते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, परिचर्चा करते हैं और कहीं ना कहीं शांति से नहीं रहने देते, षड्यंत्र रचते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको सजा नहीं मिलती, डेफिनेटली मिलती है। बट एज आई से कि ये सब डिवाइन टाइमिंग का खेल है। तो कई बार हमें लगता है कि डिवाइन टाइमिंग आएगा ही नहीं, बिकॉज ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, पेशेंस नहीं रख पाते हम। हमें लगता है कि भाई क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, या फिर क्यों हमें ऐसी चीज नसीब हो रही है, एंड ये क्यों का सिलसिला चलता ही रहता है। तो अपने आप को इस क्यों, क्या, कैसे, इन सारी चीजों से शांत करने के लिए यूनिवर्स चाहती है कि आप मेडिटेट करें, ठीक है, और अपने पोटेंशियल पे शक ना करें। रही बात आपके मेहनत के फल की, तो बहुत जल्दी आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, अवार्ड मिल जाएगा, अच्छे रिजल्ट से कहीं ना कहीं आपको नवाजा जाएगा और बहुत बड़ी सक्सेस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। तो अपने आप को बकअप कर लें और फिलहाल जो अस्थिरता है, जो इम्पेशंस है, जो हेस्ट है, उसमें आपने एक फुल स्टॉप लगाना है, ये जानते समझते हुए कि आप यूनिवर्स की छत्र छाया में हैं, फुल्ली प्रोटेक्टेड हैं। एंड आगे के लिए भी यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि अपनी मेहनत का फल जो भी आपको अब चूंकि मिलने जा रहा है, तो हो सकता है कि बहुत से लोग आपकी तरफ आगे बढ़ें और अब आपके इस रिवॉर्ड को, इस अवार्ड को छीनने की कोशिश करें।
तो आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। किसी को भी अपना हक आपने नहीं मारने देना है, अपने किए हुए काम का क्रेडिट आपने किसी को नहीं लेने देना है, और अपने आप की आपने रक्षा कैसे करनी है ये आपको खुद पता होना चाहिए। आप यूनिवर्स की छत्रछाया में जरूर हैं, यूनिवर्स जरूर है आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए, आपको सपोर्ट देने के लिए, लेकिन सुना ही होगा आपने, भगवान भी हमारी मदद तब करते हैं जब हम खुद की मदद करते हैं। तो आप अपना काम करो, बाकी का काम आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड मैसेज एंड लेट्स सी 9 ऑफ वॉन्ड्स अपने साथ क्या लेके आया है। वाओ, देखिए अपने आप यहाँ पे अबंडेंस एंड न्यू पॉसिबिलिटीज आ गई हैं, जबकि मैं तो इंट्यूटिवली कार्ड निकाल रही हूँ, तो इन दोनों को मैं रखूंगी। इसके अलावा देख लेते हैं और क्या मैसेज है। बहुत ही बढ़िया। ग्रुप नंबर 2, अबंडेंस के साथ में यहाँ पे न्यू पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं एंड ह्यूमैनिटेरियन, ओके, इंटरैक्शन, गुड, ट्रस्ट एंड रिलायबिलिटी। सो ग्रुप नंबर 2, यहाँ पे यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं अबंडेंस से नवाज रही है। हर उस जगह में जहाँ पे आपको लगा है कि ये चीज की आपके पास कमी है या उस चीज का अभाव है, तो यस वहां पे आपको डेफिनेटली अबंडेंस तो मैं मिलता हुआ देख रही हूँ। लेकिन कहते हैं ना कि हमें अच्छी चीज तभी नसीब होती है जब हम उसके प्रति पॉजिटिव रहते हैं एंड पॉजिटिवली सोचते हैं। कहीं ना कहीं हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें भी हम अपनी इंसानियत को नहीं खोते और हम पूरा विश्वास रखते हैं। तो बात सिर्फ विश्वास की है एंड प्योरिटी की है, रिलायबिलिटी की है, ट्रस्ट की है। सो यूनिवर्स चाहती है कि आपने अभी जो अपने आप को थका लिया है, बेसिकली गिव अप करने का सोच लिया है, या हो सकता है आपने गिव अप कर ही दिया हो, मे बी अपना काम धंधा आप छोड़ करके इस वक्त बैठ गए हैं और लगातार आप अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ, हेल्पलेस एंड होपलेस फील कर रहे हैं। तो ग्रुप नंबर 2, यूनिवर्स चाहती है कि चूंकि आप एक इंडिपेंडेंट इंसान हैं और साथ ही साथ में आप बहुत ही ग्राउंडेड एंड बहुत ही सुलझे हुए पर्सन हैं, प्लस आपके अंदर इंसानियत मरी नहीं है, आपके अंदर आज भी इंसानियत जिंदा है, आप लोगों को अच्छी निगाह से देखते हैं और हर वक्त आप उनकी हेल्प करने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर भी यूनिवर्स का ये कहना है कि आप जो कहीं ना कहीं लोगों पर बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर लेते हैं, बहुत ज्यादा उनके ऊपर रिलायबल हो जाते हैं और फिर धोखा खा लेते हैं, तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप लोगों की परख थोड़ी अच्छे तरीके से करें और हर किसी के लिए एवरी टाइम और एनी टाइम अवेलेबल होना या रहना ये कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं है, ठीक है ना। हाँ, आप बातचीत कर सकते हैं, आप लोगों के साथ घुल मिल करके, उनके साथ कम्युनिकेट करके, इंटरेक्ट करके आप उनके बारे में और ज्यादा समझ सकते हैं। ये काम आप कर सकते हैं और वो भी अपने आप को ग्राउंडेड एंड स्टेबल रख करके। बट हर किसी के लिए एवरी टाइम अवेलेबल हो जाना और फिर बाद में इस चीज को एक्सपेक्ट करना कि भाई सामने वाला भी मेरे साथ ऐसे ही पेश आए, तो भाई कलयुग का टाइम है, जानते ही हैं। एक्सपेक्टेशन ना ही रखें तो बढ़िया, क्योंकि अगर हम एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे तो जो भी मिलेगा हमें, जो भी अच्छे इवेंट्स होंगे हमारी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बोनस का काम करेंगे। आप अगर मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि मैं एक्सपेक्टेशंस रखने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहती किसी को भी, बिकॉज मेरे हिसाब से एक्सपेक्टेशंस होनी ही नहीं चाहिए, किसी से भी नहीं, ना अपनों से ना परायों से, और तब इंसान अपने जीवन में बहुत ही सुख और शांति का अनुभव करता है, ठीक है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी रहा है, इसलिए मैं किसी से भी कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं रखती। मैं बस अपना काम करती हूँ, अपना कर्म करती हूँ, और मुझे चूंकि खुद के ऊपर भरोसा है तो मुझे पता है कि ऊपर वाला बैठा है कहीं ना कहीं, वो तो मुझे देख ही रहा है ना, तो फिर मुझे इतनी टेंशन फिक्र लेने की जरूरत ही क्या है। तो जिस दिन आपने अपने आप को भी इस एनर्जी में टैप इन कर लिया, उस दिन ये जो थकावट है ना आपकी, ये जो गिव अप कर देने वाली एनर्जी है, फ्रस्ट्रेटिंग एनर्जी है, अपने आप को अननेसेसरी का होपलेस एंड हेल्पलेस फील कराने वाली चीज है, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो जीवन में, तो कहीं ना कहीं आप इससे बाहर आ जाएंगे। जब आपका विश्वास, अटूट विश्वास आपका जब ईश्वर पर हो जाएगा ना, आप ऑटोमेटिकली इस तरह की एनर्जी में से अपने आप ही निकल जाएंगे, किसी को आपको मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जिस दिन ऐसा हुआ गाइस, ग्रुप नंबर 2, उस दिन से आपके लिए अबंडेंस का दरवाजा खुला ही रहेगा और नई नई पॉसिबिलिटीज, नए नए अवसर आपको मिलते ही रहेंगे और आप अपने आप को कभी भी हारा हुआ, थका हुआ महसूस ही नहीं करेंगे। इसीलिए बहुत जरूरी है, यूनिवर्स चाहती है कि आप में से जो भी, ग्रुप नंबर 2, आप में से जो भी इस वक्त मन मार के बैठ गया है, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है, किसी चीज को लेकर के दुखी है, परेशान है, डर में है, कुछ भी नेगेटिव इमोशन जो इस वक्त आपके अंदर चल रहे हैं, उसको आपने इमीडिएटली अपने आप से खारिज करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में न्यू पॉसिबिलिटीज आए, आप अपने आप को अबंडेंट फील करें, प्लस आप जो भरोसा इस वक्त आप खोते चले जा रहे हैं खुद पर से, ईश्वर पर से, वो भरोसा अगर आप दोबारा से अपने अंदर लाना चाहते हैं, अगर आत्मविश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप ईश्वर के साथ, या जिन्हें आप मानते हैं, यूनिवर्स, एंजल्स, कोई आपके गुरुजी या फिर कोई भी मेंटोर या गाइड, या जिनको भी आप कहीं ना कहीं एक आइडॉल समझते हैं और जिनके साथ आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, अपनी बातों को आप रखते हैं,
उनके साथ आप क्लियर वे में कम्युनिकेट करें और अपने सबसे पहले तो मन को आप हल्का करें, क्योंकि मन में बहुत ज्यादा भार मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। आप शायद खुल के किसी से बात नहीं कर पा रहे, अपनी परेशानी नहीं शेयर कर पा रहे, किसी को कुछ बता नहीं पा रहे, बस अंदर ही अंदर घुटते ही चले जा रहे हैं। तो यूनिवर्स चाहती है कि इस घुटन से सबसे पहले अपने आप को बाहर निकालें और भरोसा रखें कि अभी तक अगर कुछ नहीं हुआ है तो आगे भी नहीं होगा। ऐसा नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। और आप तो खैर ऑलरेडी एक ऐसे मैं बोलूंगी कि एक चुने हुए बच्चे हैं आप ईश्वर के। कहीं ना कहीं उन्होंने आपको चुना है एज बिकॉज आपके अंदर आज भी इंसानियत है, आप लोगों का दुख दर्द समझते हैं, उनकी हेल्प करने से पहले आप बिल्कुल भी नहीं सोचते, भले ही फिर बाद में आपको तकलीफ होती हो क्योंकि वो इंसान कुछ अजीबोगरीब तरीके से आपके साथ में बिहेव करने लगता है या लगती है। बट कहीं ना कहीं जब आपके पास कोई आता है ना, तो मुझे दिख रहा है कि आप बिल्कुल नहीं कतराते और अपना काम धंधा छोड़ करके आप उसके पीछे दौड़ जाते हैं, भाग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छे प्योर सोल की निशानी है। और चूंकि आपके अंदर इतनी अच्छाइयां हैं, आप इतने ज्यादा प्योर हैं, आप इतने ज्यादा कहीं ना कहीं घमंड से दूर हैं, अहंकार से दूर हैं, और इन सारी चीजों को आप बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते। बहुत होते हैं ना बहुत से लोग जो कि थोड़ा किसी का हेल्प कर दिया, किसी के लिए खड़े हो गए तो फिर सुनाते हैं, ढिंडोरा पीटते हैं। बट आप वैसे नहीं हैं, आप वैसे इंसान हैं जिसके लिए ये कहावत बिल्कुल सच बैठती है, नेकी कर और दरिया में डाल। तो कहीं ना कहीं ये सारी की सारी जो खूबियां हैं वो कहीं ना कहीं आपको डिवाइन का फेवरेट चाइल्ड बनाती है। इट्स जस्ट दैट कि आपको भरोसा करने की जरूरत है। और चूंकि आपके लिए अबंडेंस का एंड न्यू पॉसिबिलिटीज का दरबार खोला जा रहा है, तो आप अभी जो भी कर रहे हैं, जिस चीज में भी आप अभी इन्वॉल्व हैं, अगर उसके लिए आपने सोच लिया है कि नहीं मैं गिव अप कर दूंगा या मुझसे और नहीं होगा, तो इमीडिएटली आपने इस एनर्जी से अपने आप को बाहर निकालना है और अपना कर्म करते जाना है। यही इस वक्त यूनिवर्स आपसे कहने आई है, ठीक है। और जिनके लिए ऐसी बात है कि भाई वो अपने मन की बात को, दिल की बात किसी के साथ नहीं कर पा रहे हैं या फिर घुट घुट करके जी रहे हैं, बेसिकली बहुत ज्यादा इस वक्त आपको घुटन सी महसूस हो रही है, बंधा बंधा सा फील हो रहा है, तो आप किसी अपने इंसान के साथ में या किसी थर्ड पर्सन के साथ में मिल करके बैठ करके बात करें, जिससे कि आपको इस घुटन से आजादी मिल सके। चलो अब बढ़ते हैं लास्ट मैसेज की तरफ, जो कि है 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो अपने आप आ गया है यहाँ पे टीचिंग, ओके, रिस्पेक्ट फॉर द राइट ऑफ अदर्स, साउंड फाउंडेशन, वाओ, वन मोर कार्ड प्लीज। क्या बात, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, पहले अबंडेंस, न्यू पॉसिबिलिटीज एंड अब मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। सुपर्ब सुपर्ब। रुको इनको थोड़ा सा मैं स्ट्राइट कर दूं। ठीक है, ओके, 2-3 मैसेजेस हैं यहाँ पे। सो देखिए आपके साथ कौन सा रेजोनेट होता है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 का चुनाव किया है ना, वो किसी ना किसी तरीके से या तो टीचर हैं या फिर टीचिंग फील्ड में जाने का सोच रहे हैं। अब टीचर किसी भी चीज का हो सकता है या हो सकती है, मतलब शिक्षक, गुरु, मेंटोर, गाइड, किसी भी रूप में आप इसे ले लें, नॉट स्पेसिफिकली कि कॉलेज, स्कूल ही हो या यूनिवर्सिटी हो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा नजर आ रहा है, सबसे पहले तो ये जो मैसेज है ये उनके लिए है जो कि ऑलरेडी टीचिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं उसमें अपनी एक धाक जमाना चाहते हैं, उसमें अपने आप को एक्सपैंड करना चाहते हैं। आपका मे बी कोचिंग सेंटर या ट्यूशन सेंटर भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसको कि आप बड़ा करने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ लोगों के लिए प्ले स्कूल भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं अभी तक का जो डिफिकल्ट टाइम आपका चल रहा था ना, जहाँ पे ना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ना स्टूडेंट्स बढ़ रहे हैं, ना ही आपका जो इंस्टीट्यूशन है या जो भी प्ले स्कूल है वहाँ पे कुछ एक्सपेंशन या ग्रोथ हो रहा है, तो यूनिवर्स आपको सबसे पहली चीज तो ये बताने आई है कि इस फील्ड में तरक्की करने का, ग्रोथ पाने का और बेसिकली अपना नाम कमाने का विथ अ वेरी गुड रेवेन्यू जनरेशन का समय आ चुका है, ठीक है ना। एक सॉलिड फाउंडेशन जो आप तैयार करना चाह रहे थे और कहीं ना कहीं उसमें अभी तक सक्सेसफुल नहीं हो पाए थे, तो समझ लीजिए गाइस कि आपका ये जो फाउंडेशन का जो प्रोसेस है ना, जो पहली नींव है, वो कहीं ना कहीं बहुत जल्दी ही रखी जाएगी। और आपका जो काम है, आपका जो बेसिकली इस इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, इस टीचिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो कहीं ना कहीं बढ़ने वाली हैं। तो ऐसे में यूनिवर्स चाहती है कि आपने
सब कुछ अपने ऊपर नहीं लाद लेना है, आपने काम को डेलीगेट करना है। अगर आप अपने काम को, अपने वर्क को अगर आप डेलीगेट करते हैं, लोगों पर भरोसा करते हैं और उन पर थोड़ी सी अपनी रिलायबिलिटी दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप और भी अच्छे तरीके से अपने काम को, अपने इंस्टीट्यूट को या अपने स्कूल को एक्सपैंड करने में सफल होंगे और वहां पे फोकस भी डाल पाएंगे, प्लस आप थकेंगे नहीं। ठीक है ना, सारा कुछ का बॉदरेशन आपने खुद से नहीं लेना है। एंड कोई अगर कुछ कर रहा है और आपको लगता है कि हाँ सामने वाला ये चीज कर सकता है या कर सकती है, तो इस चीज को भी आप तवज्जो दें। ठीक है, अगर उससे कोई गलती हो रही है तो उसे सिखाएं, क्योंकि अगर आप टीचर हैं तो कहीं ना कहीं ये आपका फर्ज है कि अगर कोई गलती कर रहा है, चाहे स्टूडेंट या फिर कोई अपना सबऑर्डिनेट है, तो उसे हम समझा सकते हैं। अगर उसे नहीं आता है तो उसे हम सिखा सकते हैं वो काम, जिससे कि आगे चल करके गलती ना हो। बट अगर आप इन सारी चीजों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आगे चल करके फिर यही चीज आपके ऊपर घूम के आएगी, क्योंकि कर्मा तो वही है ना, जैसा बीज हम बोते हैं वही चीज हम पाते हैं। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप लोग मिलजुल करके काम करें एंड ना केवल आप लोगों पर भरोसा करें बल्कि उनका भी आप भरोसा जीतें। इसी तरीके से आप अपने उस प्ले स्कूल की या फिर अपने उस इंस्टीट्यूट की, उस कोचिंग सेंटर की, या फिर ये अगर कोई नॉर्मल स्कूल भी है, उसकी नींव को आप मजबूत कर पाएंगे। सब काम अकेले अकेले करना, खुद के ऊपर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाद लेना एंड उसके बाद फिर थक जाना, समय पे काम फिनिश नहीं कर पाना, कहीं ना कहीं फिर यही सारे अंजाम जो हैं ये आगे आपको और भी ज्यादा भुगतने पड़ सकते हैं। तो स्टार्ट डेलीगेटिंग योर वर्क। ये है पहला मैसेज ग्रुप नंबर 2 वालों के लिए फ्रॉम द लास्ट कार्ड। एंड दूसरा मैसेज जो आ रहा है वो उनके लिए आ रहा है जो कि टीचिंग फील्ड में अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं, कुछ सीखना चाह रहे हैं, बेसिकली एक टीचर बनना चाह रहे हैं या गुरु की पदवी लेना चाह रहे हैं, चाहे वो क्राफ्ट एंड आर्ट की बात हो या फिर किसी सब्जेक्ट को लेकर के हो या फिर किसी और चीज की नॉलेज हो। ये किसी किसी के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अकल साइंस से रिलेटेड कुछ पढ़ना चाहते हो, मे बी एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी या फिर टैरो सीखना चाह रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी नजर आ रहा है। तो बेसिकली आप जो कुछ भी सीख करके बेसिकली अपने उस नॉलेज को स्प्रेड करना चाहते हैं, लेकिन इस वक्त चूंकि आप दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, दूसरे कामों से घिरे हुए हैं और इस वक्त समझ नहीं पा रहे हैं कि करना आपके लिए सही रहेगा कि नहीं रहेगा, या हो सकता है कि माइंड में ऐसी चीज चल रही हो कि क्या आपको ये दोनों काम एक साथ मिलकर के करना चाहिए या फिर एक को छोड़ करके दूसरे में जंप कर जाना चाहिए। तो ऐसे में यूनिवर्स आपसे ये कहने आई हैं कि सबसे पहले तो अपने आप को 2 माइंड से आप बाहर करें। जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक क्लियर माइंड का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अपना फोकस एंड अपना डिटर्मिनेशन, साथ ही आपकी मेंटल स्ट्रेंथ का स्ट्रांग होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप वाकई में अपने आप को इस वे में आगे ले जा करके एक सॉलिड फाउंडेशन तैयार करना चाहते हैं, प्लस मटेरियल प्रॉस्पेरिटी भी गेन करना चाहते हैं और दूसरों से रिस्पेक्ट भी पाना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले तो अपना फोकस आप शिफ्ट करें और पहले ये डिसाइड करें कि एग्जैक्टली आप इस चीज में, यानी कि इस टीचिंग फील्ड में क्यों आना चाहते हैं। जब आपका ये पर्पस क्लियर हो जाएगा ना गाइज, ऑटोमेटिकली आपको सामने का रास्ता भी दिख जाएगा और उस डायरेक्शन में आप चलने भी लग जाएंगे। स्टेप 1, स्टेप 2 कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली आप लेते चले जाएंगे। इसके लिए आपको रुकने की, थमने की या फिर कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ना ही वैसा कोई टाइम भी मिलेगा आपको। तो सबसे पहले तो मेंटल क्लैरिटी को आपने हासिल करना है और इस टीचिंग फील्ड में आने का जो पर्पस है, मेन पर्पस, उसको आपने सॉर्ट आउट करना है बिफोर जंपिंग इनटू एनी कंक्लूजन। ठीक है, सो ये थे मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर यू ऑल, ग्रुप नंबर 2। और अब जाते जाते देख लेते हैं आपके लिए स्पेशल एडवाइस क्या है यूनिवर्स की। आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा समय भगवान के साथ भी बिताएं। पहले ही मेडिटेशन की एनर्जी यहाँ पे आई हुई है, तो यस, शायद दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव सबका एक्चुअली मिक्सचर हो गया है। तो यूनिवर्स चाहती है कि अपना समय जो है अपने काम से निकाल करके, जिसको कि आपने ना जाने कितनी बुरी तरीके से अपने ऊपर डाला हुआ है और इस तरह से आपने चीजों को, ड्यूटीज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अपने ऊपर हावी कर लिया है कि आपको भगवान के साथ 2 मिनट समय बिताने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। प्लस वो लोग जो बेसिकली किसी भी वजह से भगवान के साथ का जो इंटरेक्शन है, उनके साथ की जो कम्युनिकेशन है, उसको वो कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई है, वो कहीं ना कहीं हो नहीं रही है, क्लियर वे में नहीं हो रही है। अब रीजन देखिए, आपको मालूम है कि क्यों आप भगवान के साथ में जैसे पहला समय बिताया करते थे, उनकी पूजा पाठ किया करते थे या किसी और तरीके से आप उनकी अर्चना आराधना किया करते थे, लेकिन अब शायद वैसी चीजें नहीं रही। तो यूनिवर्स चाहती है कि आप जिन भी देवी देवता में विश्वास रखते हैं, जिस तरह से आप पहले उनके साथ में मिल करके बैठ करके अपनी बातों को
शेयर किया करते थे, जो कि इस वक्त नहीं हो रहा है फॉर व्हाटसोएवर रीजन, तो आपने अपना जो डेली स्केड्यूल है उसमें से एटलीस्ट 10 मिनट, 5 मिनट या 15 मिनट आपने भगवान के लिए निकालना है, उनको याद करना है और उनसे अपने आप को दूर नहीं होने देना है। क्योंकि याद रखिएगा, इस 3D वर्ल्ड में जहां लोग मतलब के बिना एक दूसरे के काम नहीं आते, एक दूसरे की हेल्प नहीं करते और ना ही एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, कहीं ना कहीं ईश्वर जो है ना, उनके साथ का हमारा जो रिश्ता होता है वो एक अनकंडीशनल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। हम चाहे उनकी पूजा करें या नहीं करें, लेकिन उनकी हेल्प, उनका जो हाथ है, उनकी जो प्रोटेक्शन है, वो हमेशा हमारे साथ जरूर रहती है। बट दैट डजंट मीन कि हमें सिर्फ लेना ही आना चाहिए। अगर वो अदृश्य रूप में हमारी इतनी रक्षा कर रहे हैं, हमारी हेल्प कर रहे हैं, हमें हर प्रॉब्लम से बाहर निकाल रहे हैं, तो हमारा भी फर्ज बनता है कि दिन में 5 मिनट 10 मिनट समय निकाल करके एटलीस्ट हम उन तक अपना ग्रेटिट्यूड तो पहुंचाएं, उन चीजों के लिए जो कि हमारे पास ऑलरेडी हैं, जो हमें बिन मांगे मिली हैं। आप में से बहुतों को बहुत कुछ बिन मांगे मिला होगा, शायद कभी आपने सोचा भी नहीं, लेकिन वो चीज आज आपके पास है, तो उस चीज के लिए उन्हें ग्रेटिट्यूड दें। समय नहीं मिल पा रहा है या समय नहीं निकाल पा रहे हैं, तो 24 घंटा में आई डोंट थिंक कि 5 मिनट 10 मिनट आपके पास नहीं है जहां पे आप थोड़ी देर जाकर के भगवान के पास में बैठें। चाहे आप मंदिर चले जाएं, मस्जिद, गुरुद्वारा या चर्च, या फिर घर में जो आपने अपना मंदिर स्थापित किया है, या घर में जिस तरह से आप उनके साथ में अपना समय बिताते आए हैं, उसमें आप अपना वो टाइम आपने दोबारा से लेकर के आना है और अपनी डेली रूटीन में से 10 मिनट भगवान के नाम करना है। यकीन नहीं होता तो करके देखिए। जिस दिन से आपने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ चाहे या बिना ये समझे कि भाई मैं ये अगर करूं तो इसका फल मुझे क्या मिलेगा, अनकंडीशनली जिस दिन आप भगवान से जुड़ गए ना गाइज, आपके जीवन के आधे से ज्यादा दुख ही खत्म हो जाएंगे। सारी स्ट्रगल्स ही आपको, अगर रहेंगी बिना स्ट्रगल्स तो आपको स्ट्रगल नहीं लगेंगे, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ निस्वार्थ भाव से, प्योर हार्ट के साथ में भगवान जी के साथ 2 मिनट बैठने की। लेकिन अगर अभी किसी भी काम में आप बिजी हैं या किसी और वजह से आपने उनके साथ अपना संपर्क जो है वो हल्का फुल्का ही सही लेकिन तोड़ लिया है, तो ऐसे में यूनिवर्स आपसे कह रही है कि दोबारा से इस चीज को शुरू करें, और जो नहीं बैठ रहे हैं वो इस प्रोसेस को स्टार्ट करें और दिन में कम से कम 10 मिनट का समय निकालें अपने इष्ट के साथ में बातचीत का, उन्हें थैंक यू कहने का और उनके साथ अपने आप को जोड़ने का। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप नंबर 2 एंड आई बिलीव कि इस रीडिंग से आपको कोई ना कोई हेल्प जरूर मिली होगी। एंड इफ दिस इज सो, यूनिवर्स को अपना हार्टफेल्ट थैंक्स देते हुए इस वीडियो को औरों में भी जरूर से शेयर करें एंड हमेशा की तरह एक लाइक देना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल में अगर पहली बार आ रहे हैं तो बहुत बहुत स्वागत है। आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आप तक बराबर रूप से पहुंचती रहे। सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में दिख रहे घंटी के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें विद ऑल नोटिफिकेशंस। अपना पेड पर्सनल टैरो सेशन बुक कराने के लिए स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, और किसी भी तरह का क्रिस्टल हीलिंग प्रोडक्ट्स लेने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए या इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।